तो कल हमने संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे चलते हैं। आज क्या है कि संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न ये है कि संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रक्रिया पे अपन बात करें उससे पहले कुछ चीजों को जान लेना आवश्यक है। जैसे 9 दिसंबर सन 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उसके अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं क्योंकि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। अब जब वरिष्ठ सदस्य थे तो उनको अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद, एक दिन बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अब संविधान के कार्यों को अंजाम देने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए कई सारी छोटी बड़ी समितियों का निर्माण किया गया। समिति मतलब कई सारे लोग मिलकर के एक समिति बनाते थे और किसी संविधान के किसी विशेष काम को अंजाम दिया करते थे। तो इस तरह से कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया गया। कितनी? 8 प्रमुख समितियों का 8 प्रमुख समिति का गठन किया गया। कितनी प्रमुख समितियों का? 8 प्रमुख समितियों का। अब ये 8 प्रमुख समिति थी और ये 8 प्रमुख समिति कौन सी थी उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी? संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति। ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। ठीक। दूसरी समिति कौन सी थी? संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू ही थे। ठीक है। तो पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। कौन सी समिति? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारी दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति। और संघीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं प्रांतीय संविधान समिति पे। कहां पे? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के सब सदस्य अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल। ठीक। इसके अलावा जो चौथी समिति थी वो थी प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए चारों को। तो जो संविधान के कार्यों को अंजाम देने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए जो 8 प्रमुख समितियां गठित की गई थी, वो कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू ही थे। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, और प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर। फटाफट नोट कर लीजिए। चले, इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों, जो 5वीं समिति थी, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, बहिष्कृत क्षेत्रों, जनजातियों, के लिए जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल। ठीक। इसके अलावा प्रक्रिया समिति, क्या? प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया एवं नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये छठा हो गया हमारा। 7वां क्या है? जो राज्यों के लिए समिति बनी थी, कौन सी? राज्यों के लिए इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। इसके अतिरिक्त संचालन समिति, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि जो 8 प्रमुख समितियां थी, उनमें पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्या है? संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, जब प्रांत की संविधान समिति बनेगी तो वो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार पटेल। इसके अतिरिक्त प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर अंबेडकर। अगले प्रक्रम में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, बहिष्कृत क्षेत्रों, जनजातियों के लिए जो समिति बनेगी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति से रिलेटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब फिर से हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। प्रश्न क्या है हमारा कि संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये किसके थे? एक तो संघ शक्ति के थे, एक संघ शक्ति, और दूसरा क्या था? संघीय संविधान समिति के, संघीय संविधान समिति के ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। एच सी मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो बचे कौन? सरदार पटेल। तो सरदार पटेल संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम लोगों ने क्या बात की कि प्रारूप, संविधान का प्रारूप जो तैयार किया गया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 6+1। 1 कौन था? अध्यक्ष, और अन्य क्या थे? सदस्य। टोटल कितने सदस्य? 7। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। तो आपका एच.सी. मुखर्जी वाला ऑप्शन गलत है, जे.बी. कृपलानी गलत है, गोपीनाथ बोरदोलोई ये भी गलत है। इसके अलावा अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब, ये प्रश्न का उत्तर आपके लिए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों ने, मैंने पहले ही कहा है कि संघ शक्ति और संघीय संविधान शक्ति, ठीक है ना? एक होगा संघ शक्ति और दूसरा क्या है? संघीय संविधान। जब भी ये दोनों प्रश्न आए तो इसका एक ही उत्तर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी अन्य क्या हो जाएंगे? गलत। मतलब संघ लगा है तो सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? ये एक डेट जो है ना, ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इसको याद करिएगा, ठीक है ना? 24 जनवरी को रुकिए, 24 जनवरी को 1950 को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो क्या किए गए? 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया, ठीक है ना? राष्ट्रगान क्या था हमारा? क्या है हमारा? जनगण मन, ठीक है ना? कब अपनाया गया? 24 जनवरी सन 1950 को। इसके रचनाकार कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको आप लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, या आप लोग बोलते हैं टैगोर। लेकिन चूंकि ब्रिटिशर्स उनको ठाकुर नहीं बोल पाते थे, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो प्रोनाउंसिएशन ना कर पाने के कारण वो टैगोर हो गए, ठाकुर से टैगोर।
तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी और 24 जनवरी सन 1950 को यह हमारे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट या प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। और क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को? 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपनाया गया था। और वंदे मातरम कहां से लिया गया है? सन्यासी विद्रोह पे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक रचना की गई। सन्यासी विद्रोह पे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक रचना की गई आनंद मठ। आनंद मठ और आनंद मठ से ही ये कविता वंदे मातरम लिया गया। और वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किससे प्रेरित थी? सन्यासी विद्रोह से। और इन्होंने लिखी थी वंदे मातरम और उसी को 24 जनवरी सन 1950 को हमारे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो ये सारे ऑप्शंस जो है क्या है? गलत है, क्योंकि हमको पता है कि जब 24 जनवरी 1950 आएगा तो 3 काम होंगे। एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। दूसरा, हमारा राष्ट्रगीत अपनाया जाएगा। तीसरा, हमारा राष्ट्रगान अपनाया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? 24 जनवरी सन 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या कहा? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रपति, तीनों एक ही डेट कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बाकी अन्य ऑप्शंस क्या है? गलत। इसके अतिरिक्त संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? फिर से वही प्रश्न, राष्ट्रीय गीत हमने देखा, अब हम राष्ट्रगान को देखते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है? ये सारे ऑप्शंस जो है हमारे गलत। इसका सही उत्तर क्या है? 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकार कब किया गया? देखिए, जब हम लोग 24 जनवरी 1950 की बात करते थे, 24 जनवरी 1950 को तो हमने राष्ट्रगीत स्वीकार किया, राष्ट्रगान स्वीकार किया और राष्ट्रपति स्वीकार किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। लेकिन जब हम राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकार करते हैं, तो वो हमने किया 22 जुलाई 1947 को। तो ये सारे ऑप्शंस इसके गलत हो जाते हैं और इसका सही उत्तर हो जाता है 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया?
तो जब हम लोग प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सबसे अंत में लिखा है कि हम इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित किस डेट पे करते हैं? 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक है ना? क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मार्पित, आत्मार्पित। ठीक है ना? अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किस डेट पे करते हैं? 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। और जब पूछा जाता है कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो उसका जो दिवस होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन जब हमने इसको पूछा कि कब हम इसको अंगीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, तो 26 नवंबर सन 1949। ठीक। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? यह टॉपिक जो है ना, बड़ा मजेदार टॉपिक है। होता क्या है इस मामले में कि 13 दिसंबर को संविधान सभा का निर्माण हो गया, पहली बैठक हो गई। उसी प्रक्रम में 13 दिसंबर को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव। यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? यह उद्देश्य प्रस्ताव यह था कि हमारा जो देश होगा उस पर किस तरह की सरकार होगी, हम अपने देश को कितना अच्छा बनाएंगे, हमारे देश का मतलब जो विकास होगा वो किस आधार पे होगा, हम अपने देश में कितना अच्छा डेवलपमेंट ले आ सकते हैं। इस आधार को सुनिश्चित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। और संविधान सभा द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव 1947 22 जनवरी को 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। तो संविधान उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर सन 1946 को। दिसंबर 1946 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित नेहरू द्वारा। कहां प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में। कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी सन 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बन जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन जाती है। ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, तो उसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 22 जनवरी सन 1947 को। 11 दिसंबर ये ऑप्शन गलत, ये गलत, और ये दो आपके पास कंफ्यूजन होते हैं। तो सीधी सी बात है, 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया था, जबकि 22 जनवरी यह स्वीकार किया गया था। और यहां पे प्रस्तुत नहीं पूछ रहा है, यहां पे स्वीकार किया गया था। तो स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी सन 1947 को।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो सीधी सी बात, हमने क्या बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके लिए बेकार है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में यह प्रस्तुत किया गया था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही जाके बाद में क्या बन जाता है? प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि संविधान सभा में प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा ले आया गया था? आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर हमें बताइए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? देखो, संविधान सभा में एक अध्यक्ष था, एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। कितने उपाध्यक्ष? 2 उपाध्यक्ष। दो उपाध्यक्ष थे। एक थे वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी, और दूसरे थे एचसी मुखर्जी। एचसी मुखर्जी। तो इस तरह से संविधान सभा में एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। कौन कौन से थे? वीटी कृष्णामाचारी और एचसी मुखर्जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं थे, एचसी मुखर्जी जी थे, वीटी कृष्णामाचारी जी थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? तो हमने पहले चर्चा किया गया था कि संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या 2 थी। एक थे एचसी मुखर्जी और दूसरे कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, इस तरह से संविधान सभा के इन प्रश्नों पे हमने बात की और ये सारे, आई थिंक आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट संविधान सभा से रिलेटेड जो है कंप्लीट हो गया होगा। इसी आशा के साथ उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरानि बोधत। उठो, जागो और जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए तब तक कंटिन्यूअस काम करते रहो। धन्यवाद।